तो दोस्तों स्वागत है आपका विंग्स एक उड़ान पे। दिस इज पंकज कपूर। गाइस बहुत सारे स्टूडेंट्स के काफ़ी देर से मैसेजेस कमेंट्स आ रहे थे ये पूछने के लिए कि क्या सर वाकई में जो आईबीपीएस के अंडर बैंकिंग एग्जामिनेशंस होते हैं या जो दूसरे भी बैंकिंग एग्जामिनेशंस हैं जैसे एसबीआई, आरबीआई, जेके बैंक, पीओ, बीए, इसके प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में फेज 1 में क्या 90+ स्कोर लेना पॉसिबल है, स्पेसिफिकली इन बैंकिंग एसोसिएट और बैंकिंग क्लर्क। तो मैं आप सबको बता दूंगा इस ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आप 90 या 90 के अराउंड स्कोर ले सको, स्पेसिफिकली इन क्लरिकल जॉब्स, बिकॉज पीओ में लेवल हाई रहता है। वहाँ 75+ या 80 के अराउंड देखा गया है प्री में लिए जाते हैं मार्क्स। यहाँ पर आप सबको मोटिवेट करने के लिए, आपको बताने के लिए कि वाकई में पॉसिबल है, मैं खुद अपनी मार्कशीट आप सबके साथ शेयर करने आया हूँ जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा हाउ आई हैव स्कोर 94.25 मार्क्स। किस तरह से मैंने स्कोर किया है 94.25 मार्क्स आरबी असिस्टेंट प्रीलिमिनरी 2020 एग्जामिनेशन में, जो भी हाल ही में रिसेंटली कंडक्ट किया गया था लॉकडाउन से पहले। मेंस एग्जामिनेशन का अब लॉकडाउन के बाद होने वाला है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यू कैन ज्वाइन अवर फेसबुक ग्रुप विंग्स एक उड़ान। प्लस यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड द इंस्टाग्राम हैंडल इज विंग्स_एक उड़ान। यहाँ पर इन दोनों के लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। यहाँ पर हम यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करने से पहले बता देते हैं कि क्या टाइमिंग्स हैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड होने की। प्लस डिफरेंट स्टूडेंट्स की क्वेरीज जो होती है उनके आंसर किए जाते हैं रिस्पेक्टिव फैकल्टी मेंबर्स के द्वारा। क्लियर है गाइस ये? तो वीडियो को शुरू करते हैं, आपको क्लियर करते हैं कि किस तरह से ये चीज़ें पॉसिबल हैं। यहाँ पर मैं अभी आपके साथ जो मार्कशीट है अपनी इसी एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग वो शो करने वाला हूँ। आइए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आई होप गाइज आप अपने स्क्रीन पे क्लियरली देख पा रहे होंगे। यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि इसकी रिक्रूटमेंट हुई थी असिस्टेंट्स के लिए, ये 2019 का एग्जामिनेशन था बट 2020 में हुआ, फॉर्म 19 में निकला था ये। तो यहाँ पर आप देख सकते होंगे नेम पंकिल कपूर, मेरी खुद की मार्कशीट है, सेंटर जम्मू, कैटेगरी जनरल। और अब स्कोर देखिए आप, देखो इंग्लिश में, बिकॉज आपको पता है कि आउट ऑफ 30 मार्क्स ये स्कोर लिया जाता है, तो इंग्लिश में जो मेरा स्कोर है दैट इज 28.75। द न्यूमेरिकल एबिलिटी दैट इज क्वांट 35 में से यहाँ स्कोर है 31.75। एंड रीजनिंग एबिलिटी यहाँ पर 35 से स्कोर है 33.75। तो इन सबको ऐड करके टोटल है 94.25। और इसका कट ऑफ जो है वो भी अराउंड इतना ही गया था, बिकॉज आरबीआई के अंडर जो वैकेंसीज थी वो बहुत कम थी, जनरल कैटेगरी में सिर्फ 7 वैकेंसीज थी और बहुत अच्छी पोस्ट है ये। तो अब मैं आपको बता दूं जितना मुझे याद है, मैंने जो उसमें क्वेश्चंस हिट किए थे वो थे अराउंड 96। तो अब आई थिंक लगभग एक कोई सवाल शायद गलत हुआ हो, तो उस तभी जो 94.25 स्कोर आया है। तो एक्यूरेसी आप देख पा रहे होंगे, अगर 96 क्वेश्चंस करने के बाद स्कोर अराउंड 95 आ रहा है तो उसकी एक्यूरेसी जो है ऑब्वियस सी बात है वो होगी। तो ये आपका मैटर करता है इन एग्जामिनेशंस में आपकी एक्यूरेसी कितनी है, क्योंकि अगर हाई स्कोर करना है तो जितने आप क्वेश्चंस कर रहे हो उतना स्कोर अगर लेना है, एक्यूरेसी मैटर करती है। यहाँ पर गाइज अभी तो मैंने आपको 94.25 स्कोर की बात करी है। एक एग्जामिनेशन में मुझे याद है मेरा 97 स्कोर भी था, बट वो भी मार्कशीट मुझे नहीं मिली है, अगर मिलेगी मैं ज़रूर बताऊंगा। हाँ, बट मैंने कभी किसी स्टूडेंट का 100 आउट ऑफ 100 स्कोर नहीं देखा है। ये ज़रूर है 98 देखा है मैंने किसी स्टूडेंट का, 96, 97 ये तो मेरे खुद के भी आए हैं। तो ये चीज़ें पॉसिबल है, बट मैं आपको बता दूं इसके पीछे बहुत प्रैक्टिस रही है काफ़ी, बिकॉज मैं खुद टीचिंग कर रहा हूँ काफ़ी देर से, और ये एग्जामिनेशंस जो हम दे रहे हैं सिर्फ इसीलिए सो दैट हम अपने आप को अपडेट रख सकें। बिकॉज आप जानते हो आप जानते हो कि जो आईबीपीएस है वो हर नए एग्जाम में बहुत सारे चेंजेस लाता है, और अगर वो एग्जामिनेशंस दिए ना जाएं तो फिर आइडिया नहीं होता कि किस तरह से नए क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये एग्जामिनेशन इस पॉइंट ऑफ व्यू से दिए जाते हैं। आगे भी जो जेके बैंक पीओ या बीए का एग्जाम आएगा मैं आप सबके साथ वो भी दूंगा, आपको मोटिवेट करने के लिए, बताने के लिए कि यहाँ पर क्या मार्क्स जो है वो स्कोर किया जा सकता है। तो ये सब था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। देखिए एक पॉइंट और है जो जेके बैंक का, अच्छा लास्ट ईयर में जो हुआ था ना 2018 का जेके बैंक पीओ, मुझे याद है वहाँ पे 75+ स्कोर आया था, वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन जम्मू। बट पीओ का तो रिजल्ट आया, बैंकिंग एसोसिएट में भी लगभग इतने ही क्वेश्चंस किए थे 96 अराउंड, उसका तो रिजल्ट नहीं आया।
और ये मैं खुद मानता हूँ, बीइंग ए टीचर मैं समझता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स के इतना अच्छा स्कोर किया था। अराउंड क्लरिकल में तो 90 प्लस बहुत सारे स्टूडेंट्स थे। पीयू में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिनका अच्छा स्कोर था। मेंस में एग्जामिनेशन स्क्रैप कर दिया गया, बुरा था, बट जो हमारे हाथ में था हमने वो किया। अब आपके हाथ में जो है वो यही है कि जो नेक्स्ट आने वाला एग्जाम है उसकी तैयारी करो। नोटिफिकेशन कल जेके बैंक पीओ की आउट हो चुकी है। पीओ के अराउंड 30 नहीं 350 वैकेंसीज हैं। क्लरिकल की अराउंड 1500 वैकेंसीज हैं। तो बल्क में वैकेंसीज, इतनी वैकेंसीज मैंने अपनी लाइफ में कभी देखी नहीं है कि एक साथ आई हो नोटिफिकेशन से पहले, मीन्स कि एग्जाम कंडक्ट करने से पहले ये बता दिया हो। बिकॉज जेके बैंक में लास्ट जब रिक्रूटमेंट हुई थी वैकेंसीज थी इतनी, बट बताया नहीं गया था पहले। तो अभी जो जेके बैंक है ये फुल डिटेल नोटिफिकेशन के साथ सामने आएगा। जैसे ही वो नोटिफिकेशन बाहर आएगी मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा। और मैं आपको बता दूं हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे विंग्स एक उड़ान जेके बैंक की जो सीरीज है वो शुरू होने वाली है। मुझे बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि मैंने आपको पहले भी बोला हमारा खुद का फोर्टे जो है बैंकिंग एग्जामिनेशंस में, रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश, जीएस इसमें है। और अब होम ग्राउंड मिल चुकी है मुझे। होम ग्राउंड जब मिल चुकी, इंडिया को जब होम ग्राउंड मिलती है, अच्छा प्ले करती है, अब इस पे वर्क करेंगे अच्छे तरीके से, खतरनाक तरीके से। जितनी मैं आप सबकी हेल्प कर सकूंगा मैं वो करूंगा। रीजनिंग क्वांट के रिगार्डिंग ये दो मेन सब्जेक्ट्स है जिनके साथ मैं डील कर रहा हूँ लास्ट 5 to 6 ईयर्स से। डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में, जम्मू में डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा चुका था। और फिर ये अपना विंग्स एक उड़ान यूट्यूब चैनल पे हम कब से पढ़ा रहे हैं। तो जहाँ पर भी आपकी मदद करने की ज़रूरत होगी, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। वहाँ पे आपकी मदद की जाएगी। मेरी कोशिश रहेगी आज से ही हम इसकी वीडियो की स्ट्रेटेजी एंड मींस की जो एग्जामिनेशन की स्ट्रेटेजी है और किस तरह से रीजनिंग को हमने हिट करना है, क्वांट को हिट करना है, और कोशिश करूंगा कोई एक टॉपिक जो है उसकी भी शुरुआत कर दी जाए। वीडियो को इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इतना स्कोर लेना पॉसिबल है। हाँ, तो वीडियो को अब ऑफ करते हैं। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम कुछ स्टडी रिलेटेड जो कंटेंट है वो आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू गाइज।